हिंदुस्तान के मशहूर शायर इस्लाम का नाम है असद इकबाल कलकत्तवी। इस वक्त उनका ये शेर जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रहा है और बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। शेर कौन सा, पहले आप उनका ये शेर सुन लीजिए। तो नाज़िम बोला जाएंगे, गैर आलिम को क्यों कहा आलिम, गैर आलिम को क्यों कहा आलिम, इस पे नाज़िम की वहाँ जम के हजामत होगी। शेर आपने सुना, नकीबों के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि हश्र में इनकी पिटाई होगी या सुताई होगी। आप सुन चुके हैं। अब नकीब कौन है? नकीब वो होता है जो जलसे के अंदर जो है अनाउंसरी करता है कि आप फला साहब नात पढ़ने आ रहे हैं या तकरीर करने के लिए आ रहे हैं। वो एक तरह से संचालन करते हैं जलसे का कि किस तरह से जलसे को आगे बढ़ाना, चलाना है, मजमे को इकट्ठा करना, जोड़ना, उनको जगाना, इस तरह का काम होता है। उनके बारे में अभी कहा जा रहा है। लेकिन इनके शेर को सुन के एक नकीब साहब को बड़ा जलाल आ गया और उन्होंने अब शायरों के बारे में ये अशार कहें, आप सुनिएगा और फिर आप बताइएगा कि उन्होंने अच्छा कहा या गलत कहा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आलिम कौन होता है, आलिम की तारीफ क्या होती है और वाज कौन कह सकता है, तकरीर, दीनी तकरीर किसको कहने का हक है। बहरहाल उन नकीब साहब के ये अशार आप सुनिएगा। नकीब साहब कहते हैं कि तुमने जलसों का अजब हाल बना रखा है, कुछ गवैयों को सर पे चढ़ा रखा है, कुछ तो ऐसे भी हैं जो गाना सुना करते हैं उस पर फिर नात के अशार लिखा करते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो नमाजें भी नहीं पढ़ा करते हैं, बेवुजू मिंबरे सरकार पर वो चढ़ा करते हैं। कुछ शायरों ने तो बेशर्मी की कर दी है हद पार, नात पढ़ने के वो रुपए लेते हैं पूरे 60,000। और कुछ शायर तो भारत में हैं अपने ऐसे, पहले डलवाते हैं खाते में वो पैसे, अपने इल्म वालों की वो तदफीन भी कर देते हैं, वक्त पड़ता है तो तौहीन भी कर देते हैं। कोई हक बात जो कहे तो बिखर जाते हैं, गाली देते हुए मेंबर से उतर जाते हैं। ये गरीबों को कभी नात सुनाते ही नहीं, अगर पैसे कम मिलते हैं तो ये जलसे में आते ही नहीं। कुछ तो ऐसे हैं जो पहले से ही तय करते हैं, तयशुदा पैसों से कम मिलते हैं तो लड़ते हैं, नात पढ़ते हुए महफिल में मचल जाते हैं, बाद जलसे के तो तेवर ही बदल जाते हैं। ये जल्दबाजी ही करते हैं, दम नहीं लेते, 1 रुपया कमेटी से कम नहीं लेते, बरोज़े हश्र सबका हिसाब होना है, झूठ जो बोलेगा उस पर अजाब होना है। कुछ तो ऐसे हैं जब अपनी जबान खोलते हैं, सच कम बोलते हैं, झूठ ज्यादा बोलते हैं। ऐ मेरे भाइयों, जलसा अगर सजाया करो, जो नात खान हैं सच्चे उन्हीं को बुलाया करो। ये अशार एक नकीब साहब ने कहे, अपने दिल का हाल उन्होंने बयान कर दिया है। लेकिन बहरहाल ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अब यहां असद इकबाल साहब ने यह कहा कि नकीब जो होता है वो गैर आलिम को भी आलिम कह के पुकार लेता है। पहली बात तो जो कमेटी वाले हैं वो गैर आलिम को जलसे में बुलाते क्यों हैं? क्योंकि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से जब सवाल किया हुजूर के गैर आलिम को तकरीर कहना कैसा है, वाज करना कैसा है, तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने फरमाया कि जो गैर आलिम हैं वो मजहबी तकरीर नहीं करें। अगर कोई गैर आलिम मजहबी तकरीर करता है तो उसका ये तकरीर करना हराम है। और आला हजरत से पूछा कि हुजूर आलिम की तारीफ क्या है, आलिम कौन होता है? आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं आलिम की तारीफ ये है कि पूरे तौर से अकाइद से आगाह हो और मुस्तकिल हो और अपनी जरूरियात को निकाल सके किताब से बगैर किसी की मदद के। तो आला हजरत ने आलिम की तारीफ ये की है कि अकाइद से मुकम्मल तौर से उसको खबर हो, मालूम हो, आगाह हो और मुस्तकिल हो और अपनी ज़रूरत की चीज़ें, ज़रूरत की बातें, दीन और कुरान की बातें, हदीस की बातें वो किताब से निकाल सके बगैर किसी मदद के, उसको आलिम कहते हैं और वो आलिम तकरीर कर सकता है। अब यहाँ असद इकबाल साहब ने इस तरह का शेर पढ़कर जो है वो पूरे इंडिया के जो नकीब हैं
निजामत करने वाले हैं, कहीं ना कहीं उन पर जो है उंगली उठाने का काम किया है। तो अब देखें भैया, आज का दौर तो वो है कि कोई किसी की सुनता नहीं है, जैसा मौका वैसा चौका। तो जैसा लगता है अब वैसे ही नकीब भी जो है अब बाहर निकल के आए और ये अशार उन्होंने लिखने शुरू कर दिए हैं। तो बहरहाल मैं तो जलसों के बारे में इतना कहूंगा, पहले भी मैंने कहा कि जब जलसा कराया जाए तो बेहतरीन आलिम दीन को बुलाया जाए और पहले ही उसकी तकरीर कराई जाए, ताकि कौम को कुछ ना कुछ वो पैगाम कुरान और हदीस की रोशनी में देकर चले जाएं। लेकिन होता यही है जलसों का मामला कि पहले 2 घंटा 3 घंटा जो है वो नातखानी चलती रहती हैं, 1 बजे तक, 12:30 बजे तक, और जब पब्लिक सोने लगती है, अपने घर को जाने का उनका वक्त हो जाता है, तब खतीब को बिठाया जाता है। तो वो कहां से दीन की बात सुनेगा या इस्लाम के बारे में उसे पता चलेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में कैसे पता चलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना, ये हजरत हस्सान बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है, पढ़ना चाहिए और सुनना भी चाहिए। लेकिन अगर हम अपने जलसे को पूरा का पूरा मुशायरा बना दें तो कौम को वो बातें जो आज वक्त की जरूरत है, आज उन तक वो पैगाम जाने जरूरी हैं, वो नहीं जा पाते, और जो मकसद होता है जलसे का वो कहीं ना कहीं फोत होता हुआ नजर आता है। तो मैं यही कहूंगा कि इस तरह से जो है एक दूसरे पे कमेंट्स ना करें। बहरहाल इस तरह के अशारों से शुअरा इकराम को परहेज करना चाहिए, उसमें बहुत से नकीब आ जाते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला तमाम लोगों को अमल सालिह की तौफीक अता फरमाए।